तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 12th मैथ्स का सिलेबस। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई हमारे सिलेबस में कंटेंट क्या क्या है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास दो बुक्स अवेलेबल हैं, बुक 1 और बुक 2। जो बुक 1 है वहाँ पे आपको 6 चैप्टर्स मिलेंगे, 6 चैप्टर्स है वहाँ पे, और बुक 2 के अंदर आपके रिमेनिंग 7 चैप्टर्स हैं। टोटल आपके 13 चैप्टर्स हैं कोर्स के अंदर, ठीक है, 13 चैप्टर्स हैं आपके कोर्स के अंदर टोटल में। तो पहले अभी हम क्या करेंगे भाई, पहले अभी हम बुक 1 से स्टार्टिंग करेंगे, देन हम बुक 2 की तरफ बढ़ेंगे। अब बुक 1 में भी हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अभी चैप्टर पे आएंगे। और चैप्टर नंबर 1 क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी भाई, सीक्वेंस वाइज क्यों नहीं चल रहे, उसके कुछ रीजंस है भाई। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा इजी है, पहले इजी चीज को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 भी हालांकि इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चैप्टर 1 जो है वो रिलेशन एंड फंक्शंस है, जो कि 11th क्लास से रिलेटेड है। अब बात यहाँ पे ये है कि भाई हमने लॉकडाउन की वजह से 11th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन नहीं पढ़ा, तो पहले हमें 11th का बेस क्लियर करना पड़ेगा उस वाले चैप्टर का। तो जब मैं वो वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो पहले 11th वाला बेस पढ़ाऊंगा, फिर 12th पे आएंगे हम। मतलब फर्स्ट चैप्टर को मैं इसीलिए नहीं पढ़ा रहा अभी, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए हमें 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्टिंग जो है वो चैप्टर 2 से करेंगे, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है चैप्टर का नाम है। मेरे पास यहाँ पे बुक का पीडीएफ अवेलेबल है, मैं बुक का पीडीएफ जो है वो खोल लेता हूँ भाई। चैप्टर नंबर 2 का पीडीएफ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है इस चैप्टर का नाम है। अब नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात होगी, कुछ ना कुछ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, वही सब कुछ दोबारा से आ जाएगा। और 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मतलब काफी सारे चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का यूज होगा। मतलब मेजरली चैप्टर्स ऐसे ही हैं जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज होंगे, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं ऐसे। तो आपका आधा कोर्स तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से ही भरा हुआ है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अच्छे से आने चाहिए इसका मतलब, ठीक है। और हमने 11th क्लास में भी जो 3rd चैप्टर था हमारा वो अच्छे से पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी अच्छे से। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमारे पास टोटल में 3 एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज है, 2.1, 2.2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले हम लोग 2.2 पढ़ेंगे, देन हम मिसलेनियस पढ़ेंगे, और लास्ट में 2.1 पे आएंगे। 2.1 जो है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज है, उसमें से एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो उसको बाद में कवर करूंगा मैं। पहले अभी हम अपना बेस जो है वो थोड़ा सा बिल्डअप कर लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है। 2.2 एक्सरसाइज पहले कवर करेंगे ताकि बेस बन जाए थोड़ा सा, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद, और लास्ट में आएंगे 2.1 पे, फिर वो बहुत ईजी लगेगी, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, एक नंबर वाले, बहुत आसानी से हो जाएंगे उस टाइम पे वो, ठीक है। तो अभी हमारा पहला काम क्या होगा भाई, 2.2 हमें स्टार्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे 2.2 जो है वो निकाल लेता हूँ भाई। 2.2 कहाँ पे है, तो 2.2 हमें मिल जाएगी, यहीं कहीं पे मिल जाएगी भाई, ये नहीं है और ये भी नहीं है। 2.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो भाई यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर जो 3rd है ना हमारा, यहाँ से हमारे 2.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप लोगों के पास बुक है तो भाई बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बुक नहीं है तो ये बुक का जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में, ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना आप। तो मैथ्स में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी बुक की, ठीक है। बुक आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर सेकेंड हैंड बुक अवेलेबल है तो वो भी चलेगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो भाई स्टार्टिंग करेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 से। अब देखो भाई, पहले ना क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार कि क्वेश्चन में क्या चीज बोली गई है। यहाँ पे हमें कहा गया कि शो दैट, और नीचे 2 क्वेश्चन दे दिए उन्होंने, 2 क्वेश्चंस दिए हुए मतलब, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन हम सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक काम करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को ना नोट कर लेता हूं पहले, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग जो है नोट कर लेते हैं भाई अपनी नोटबुक में। तो भाई यहाँ पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम कौन सा कर रहे हैं भाई, एग्जाम्पल नंबर हमारा 3rd है, चैप्टर नंबर 2 हमारा डिस्कशन चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेना, चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देन हम लोग स्टार्टिंग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 से। तो भाई एग्जाम्पल 3 यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ एक बार कि क्वेश्चन है क्या हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3rd। तो एग्जाम्पल 3rd जो है उसमें हमें कहा गया कि शो दैट
भाई कुछ शो करने की बात चल रही है, यहाँ पे कुछ शो करके दिखाना है हमको, शो दैट। और यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो क्या था भाई, तो वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, तो देखो भाई ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन था साइन इनवर्स। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई साइन इनवर्स, और इसका थीटा दिया हुआ है कुछ। थीटा क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स का, 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें लिखा हुआ दिया हुआ है 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये थीटा है भाई साइन इनवर्स का इतना बड़ा। और इक्वल्स टू में हमें दिया हुआ है 2 साइन इनवर्स x। इक्वल्स टू में हमें क्या दिया हुआ है भाई, इक्वल्स टू में हमें दिया हुआ है 2 साइन इनवर्स x। इस तरीके से भाई ये बातें हमें दी गई हैं। और यहाँ पे कुछ और बातें भी लिखी हैं, देखो कॉमा लगाया है यहाँ पे, ये कॉमा लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे ना ये कुछ बातें लिखी हुई हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे ये है क्या भाई, ये ना रेंज बता रखी है, x की रेंज है ये, ठीक है, कि x की वैल्यू जो है वो -1 अपॉन रूट 2 या उससे बड़ी होगी, और 1 अपॉन रूट 2 या उससे छोटी होगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमें ये x की वैल्यू जो है उससे कोई अभी लेना देना नहीं है। उसने बता रखा है कि भाई x की वैल्यू इस लिमिट से इस लिमिट के बीच में लाया करेगी, मतलब -1/√2 से 1/√2 के बीच में x की वैल्यू आएगी। तो हमें अभी उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात जो है ना, ये तब समझ में आएगी जब मैं 2.1 पढ़ा दूंगा ना, तब ये समझ में आ जाएगी आपको। तो अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बात पता होना जरूरी है ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है, रेलेवेंट नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वाली बात। तो हमें तो बस ये वाली बात लिखनी थी यहाँ पे, जो मैं लिख चुका हूँ, इतना ही हमारे लिए रेलेवेंट है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो भाई क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है भाई। क्वेश्चन में ना देखो एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, बीच में इक्वल टू का साइन है ना यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक फंक्शन दिया हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। इनवर्स क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, तो भाई देखो ऊपर ना इनवर्स का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे देखो, ये देखो इनवर्स। तो इसीलिए इनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना इनवर्स का साइन होता है ऊपर। मतलब ऐसे लिखा होगा कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे रीड करेंगे इसको, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। तो इसलिए इनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहा जाता है, क्योंकि इनकी पावर में ना -1 होता है। पावर में -1 ही होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि -2 भी हो जाए, -3 भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा, -1 रहेगा हमेशा पावर में। तो यहाँ पे इसको रीड कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन दिया गया है। अब भाई समझना ध्यान से, उसने क्या बोला, उसने बोला शो दैट, शो करके दिखाओ। क्या शो करके दिखाओ, शो करके दिखाओ कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू दिस राइट हैंड साइड। वो कह रहा है भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है ना, एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं। ये चीज आपको प्रूव करके दिखानी है, शो करके दिखानी है। उसने बोला शो दैट LHS इक्वल्स टू RHS। तो भाई शो करके दिखाना है, कैसे करेंगे शो, तो देखो भाई ध्यान से। अब सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा यहाँ पे आंसर को सॉल्व करने का, तो भाई फोकस करना, आंसर कैसे सॉल्व करना है हमको। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सॉल्विंग LHS। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे सबसे पहले और राइट हैंड साइड वाला आंसर लेके आ जाएंगे। LHS को सॉल्व करेंगे और आंसर में क्या लेके आ जाएंगे, RHS लेके आ जाएंगे। तो प्रूव हो जाएगा कि भाई LHS और RHS इक्वल है, ठीक है। तो सॉल्विंग LHS, हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करना है। तो मैं एक बार नोट कर लेता हूं कि भाई मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। भाई ये टर्म गिवन है हमको लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैंने इसको नोट कर लिया। मैं इसको सॉल्व करूंगा और कौन सा वाला आंसर लेके आऊंगा, राइट हैंड साइड वाला आंसर। मतलब मुझे ये लेके आना है, इसको सॉल्व करके ये वाला आंसर लेके आना है, 2 साइन इनवर्स x लेके आना है मुझे। अगर मैं लेके आ गया तो मैं शो कर दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, अदरवाइज मैं शो नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा आंसर नहीं आ पाएगा। तो कैसे शो करें भाई अब, तो देखो भाई ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये क्वेश्चंस ना प्रैक्टिस कर करके आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक बार की और फटाफट से यूं चुटकियों में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। टाइम लगेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो जल्दबाजी में मत रहना कि भाई एकदम से सब कुछ समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मैं छोटी छोटी क्लासें बनाऊंगा स्टार्टिंग में, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार मैंने फर्स्ट क्लास ली और सब कुछ आपको समझ में आ गया, ठीक है।
धीरे 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 समझ में आएगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आपको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा घर पे, और उसमें डाउट्स होंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि सारी बातें समझ में ना आए, तो डाउट्स होंगे, वो डाउट्स आप मुझसे पूछोगे, फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर वो चीजें समझा दूंगा आपको, तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी होती जाएगी, ठीक है। ऐसे ही होता है काम, ठीक है। एक बार में किसी को समझ में नहीं आता सब कुछ, तो कोशिश यही रहेगी कि सब कुछ समझ में आ जाए आपको पहली ही बार में। बट फिर भी अगर नहीं आता तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे पूछना, मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लूंगा, ठीक है। तो भाई अभी तक हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन को समझा। क्वेश्चन में हमें शो करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमने आंसर कैसे स्टार्ट किया इसका, भाई हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू कर दिया। हमने लिखा सॉल्विंग LHS, और LHS वाली जो टर्म थी ना उसको नोट कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि मैंने LHS वाली टर्म को यहाँ पे देखो नोट कर लिया। अब क्या करना है भाई, तो अब देखो ध्यान से, अब मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करनी है जिससे ये LHS RHS में कन्वर्ट हो जाए। अब भाई ये कैसे होगा, तो देखो भाई ध्यान से मैं समझाता हूं, धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं क्या करूंगा भाई, मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा, मैं यहाँ पे ना पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, क्या पुट कर रहा हूं, x इक्वल्स टू साइन थीटा। मैं x की जगह पे साइन थीटा पुट कर रहा हूं, मतलब इस टर्म के अंदर, मतलब इस टर्म के अंदर जहां जहां x है ना, मैं वहां पे क्या लिख दूंगा, उसकी जगह साइन थीटा लिख दूंगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। भाई फोकस पूरा रखना यहाँ पे, तभी समझ में आएगा, ठीक है। फोकस रखना यहाँ पे। तो देखो भाई ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं यहाँ पे जहां जहां पे x है ना, वहां पे साइन थीटा लिख दूंगा। तो ये साइन इनवर्स तो वैसे का वैसे, ब्रैकेट वैसे का वैसे, उसके बाद 2 भी वैसे का वैसे। अब x की जगह क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा। उसके बाद अंडर रूट भी वैसे का वैसे, 1 भी वैसे का वैसे, माइनस भी वैसे का वैसे, और x की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ऊपर स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर मतलब ऊपर वैसे का वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया वो, ठीक है। हाँ ऐसा मत लिख देना इसको, साइन थीटा स्क्वायर मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना हमको, साइन के ऊपर स्क्वायर लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलती मत करना, हमें क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा, ना कि साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो गलती मत करना यहाँ पे। यहाँ तक की बात मुझे लगता है कि समझ में आई होगी कि मैंने क्या किया, क्यों किया वो समझ में नहीं आया होगा, बट ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या किया। तो फोकस हमें इसी चीज पे करना है, अभी क्या किया, और जो क्यों किया वाला आपका क्वेश्चन है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब देखो भाई ध्यान से, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे भाई, इतना करने के बाद हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उस फॉर्मूले को, तो थोड़ा सा ध्यान देना भाई। यहाँ पे मैं फॉर्मूला नोट कर रहा हूँ। फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सबको ध्यान में होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला है ये, बहुत छोटा सा फॉर्मूला, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं ना, मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को अपोजिट साइड में ले जाऊंगा, वहां पे जाके ये माइनस हो जाएगा। तो देखो भाई ध्यान से, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा तो इधर का इधर रहेगा, और उधर जाके 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक की बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी आपको। अब क्या करना है भाई, देखना ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, ये वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर देखो यहाँ पे भी तो यही है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा? तो हाँ भाई लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू लिख सकते हैं ना। तो मैं यही करूंगा अब, ठीक है, ध्यान देना इस पे। अब तो अब क्या करना है भाई, अब आंसर पे आ जाते हैं दोबारा से। यहाँ पे साइन इनवर्स वैसे का वैसे, 2 भी वैसे का वैसे, साइन थीटा भी वैसे का वैसे, अंडर रूट भी वैसे का वैसे, और जो अंदर टर्म थी ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। अब ये जो स्क्वायर था इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं भाई यहाँ पे साइन इनवर्स एज इट इज, और अंदर क्या बचेगा, 1 मिनट रुकेंगे भाई इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एज इट इज, अरे यार 1 मिनट, चलो अब ठीक है,
साइन इनवर्स एज इट इज, और यहाँ पे क्या आएगा भाई 2 वैसे का वैसे, साइन थीटा वैसे का वैसे, और यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा बचा ना, स्क्वायर से रूट तो कट गया तो कॉस थीटा बचा सिर्फ, तो यहाँ पे ये टर्म आ गई हमारे पास। अब एक चीज देखना, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, एक फॉर्मूला तो मैंने अभी ये वाला डिस्कस किया आपके साथ, एक दूसरा फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ अब, तो फोकस करना है यहाँ पे थोड़ा सा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2 थीटा का, हाफ एंगल फॉर्मूला याद होगा आपको, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जितना भी एंगल यहाँ पे होता है उसका आधा एंगल यहाँ पे हो जाता है अपोजिट साइड पे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप सबको याद होगा भाई। तो अब एक चीज देखना ध्यान से, मेरे पास देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या इसकी जगह मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, तो हाँ भाई लिख सकता हूँ मैं साइन 2 थीटा। तो बस यही काम करेंगे अब, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हम लिख देंगे साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स वैसे का वैसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा। अब इतना करने के बाद क्या होगा, तो भाई ध्यान देना, ये जो साइन है ना, इससे ये साइन इनवर्स कट जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। क्यों कट रहा है भाई, तो देखो थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको, ये चीज रफ में समझते हैं। देखो हमारे पास क्या टर्म गिवन है, ये टर्म गिवन है, ये टर्म गिवन है। क्या मैं साइन इनवर्स को ऐसे लिख सकता हूं, नीचे देखना ध्यान से, ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं ना, अपॉन में चला जाएगा मतलब ये, और ये साइन 2 थीटा इस तरीके से। तो होगा क्या, ये साइन से ये साइन ऐसे अपॉन में है ना, बटे में है, तो कट जाएगा, ऐसे कट सकता है, ठीक है, साइन से साइन इनवर्स कट सकता है। हालांकि अभी तक हमने जितनी भी स्टडी की है वहां पे हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है 11th क्लास तक, बट यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में ऐसा हो सकता है, सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ऐसा होता है, ठीक है। जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते थे वहां पे ये सब चीजें नहीं होती थी, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमें ना ऐसे काट के नहीं दिखाना, ठीक है, हमें काट के नहीं दिखाना, हमें सीधा क्या करना है, सेकंड वाले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में मतलब लिख देना है सीधा 2 थीटा, जो बचा हुआ है ना, बची हुई टर्म है जो, सीधा उसी को लिख देना है हमें, यहाँ पे 2 थीटा को लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहां तक की बात मुझे लगता है भाई सबको समझ में आई होगी कि मैंने क्या किया, ठीक है। अब एक चीज देखना भाई ध्यान से, क्वेश्चन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे x की जगह साइन थीटा पुट किया था, यहाँ पे देखो ध्यान से, x की जगह साइन थीटा पुट किया था। अब मैं इसी को यूज करूंगा, इधर देखना, फोकस करना, मैंने x की जगह क्या पुट किया हुआ था, साइन थीटा पुट किया हुआ था। अब मुझे ना थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि देखो यहाँ पे थीटा है मेरे पास, तो इस थीटा की जगह मुझे थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कैसे करूंगा, तो भाई ये साइन जो है वो अपोजिट साइड चला जाएगा, और अपोजिट साइड जाके वो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो भाई ऐसे बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स और x वैसे का वैसे, और अपोजिट साइड में तो थीटा बचेगा अब सिर्फ, तो थीटा की वैल्यू ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो साइन था ये दूसरी तरफ जाके मैंने क्या बना दिया, उसको साइन इनवर्स बना दिया, और x वैसे का वैसे साथ में थीटा बन जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है, और अपोजिट साइड में थीटा वैसे का वैसे। तो थीटा की वैल्यू निकल गई हमारे पास इस तरीके से, तो ये आ गई भाई थीटा की वैल्यू। तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं थीटा की जगह साइन इनवर्स x, तो देखो 2 तो वैसे का वैसे रहेगा, ये थीटा की जगह क्या लिखना है, साइन इनवर्स x लिखना है मुझे, तो मैंने लिख दिया साइन इनवर्स x, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये मेरा राइट हैंड साइड वाला आंसर नहीं आ गया, जो क्वेश्चन में मुझे राइट हैंड साइड गिवन थी, देखो ध्यान से, यही तो गिवन था, 2 साइन इनवर्स x था कि नहीं था। तो इसका मतलब मैंने प्रूफ कर दिया, मैंने शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है। तो एंड में लिखेंगे यहाँ पे हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। तो भाई देखो ध्यान से, अब मुझे कैसे पता चला कि x की जगह साइन थीटा ही पुट करना है, कुछ और नहीं करना पुट, तो भाई ये चीज प्रैक्टिस से पता चलती है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन को देखा ना, लेफ्ट हैंड साइड को देखा, वैसे ही मुझे ये वाली जो टर्म थी ना, ये वाली टर्म, इसको देखते ही पता चल गया कि भाई यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा पुट करूंगा ना तो फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि देखो x की जगह यहाँ पे साइन थीटा आएगा और यहाँ पे भी साइन थीटा आएगा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, जिसको मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, 2 थीटा बचेगा, थीटा की जगह वैल्यू पुट करूंगा, साइन इनवर्स x आएगा।
तो मतलब इस तरीके से सारी की सारी बात जो है वो होगी, प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा। आपको क्या करना है भाई, देखो आपको अभी थोड़ा कम समझ में आएगा तो आपको क्या करना है, इसको रिपीट करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फटाफट से तुरंत ये समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, हो सकता है एक आध बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है, 2-4 बच्चों को हो सकता है कि समझ में आ गया हो अच्छे से, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको ही एक बार में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा, अभी तो फर्स्ट क्लास है, इस पे बहुत सारी क्लासेस लगेंगी, तो धीरे धीरे, न्यू चीज है, ठीक है, न्यू चीज है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे समझ में आता है। 11th क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था तो क्या फर्स्ट क्लास में समझ में आ गया था सब कुछ? नहीं भाई, टाइम लगा था, धीरे धीरे, ठीक है। तो बहुत दिन लगेंगे इसको कवर करने में, तो अच्छे से समझ में आएगा। तब तक आपका काम क्या है, आपको रिपीट करना है, दोबारा सॉल्व करना है। जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे समझ में आता जाएगा। तो इसको आप नोट कर लेना भाई अच्छे से, ठीक है। ये जो आंसर है इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। यहाँ पे मैंने क्या क्या चीजें अप्लाई की हैं उनको भी आप अच्छे से यहाँ पे नोट कर लेना भाई ढंग से। तो ये थर्ड चीज यहाँ पे मैंने आपको समझाई कि मैंने थीटा की वैल्यू कैसे निकाली यहाँ पे। अब भाई इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी तो है हमारे पास, एग्जाम्पल 3 का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को भी। तो यहाँ पे आ जाते हैं भाई, मैं नोट करता हूँ सेकंड पार्ट को। यहाँ पे सेकंड पार्ट को नोट करते हैं भाई, देखो ध्यान से। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है भाई, देखो क्वेश्चन थोड़ा सेम ही लग रहा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी ही सेम है, साइन इनवर्स 2x √1 - x² सेम है, लेकिन राइट हैंड साइड में देखो थोड़ा सा चेंज है भाई, इस बार cos इनवर्स x आ गया। अब ये क्या चीज है भाई, देखते हैं ध्यान से। तो मैं नोट कर लेता हूं सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखते हैं भाई साइन इनवर्स 2x × √1 - x², और अपोजिट साइड में हमें क्या लेके आना है, 2 cos इनवर्स x जो है वो हमारी राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है, मतलब लेके आनी है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। शो दैट, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था शो दैट, शो करना है हमको, ठीक है। तो शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब भाई कैसे शो करेंगे, तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अभी किया था वैसे ही शो करेंगे यहाँ पे। तो पहला काम क्या होता है भाई, पहला काम ये होता है कि हम सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो पहला काम होगा सॉल्विंग LHS। हम LHS को सॉल्व करते हैं जनरली ज्यादातर क्वेश्चंस में, सॉल्विंग LHS। तो भाई यहाँ पे लिखते हैं सॉल्विंग LHS, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म्स है ना उसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। क्या है लेफ्ट हैंड साइड में भाई, साइन इनवर्स 2x √1 - x², ये है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब भाई ये तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन वाली टर्म है ना पूरी, देखो सेम टर्म है एकदम, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे। बट इस बार हमें आंसर में क्या लेके आना है, cos इनवर्स x लेके आना है, 2 cos इनवर्स x। पिछली बार 2 sin इनवर्स x लेके आना था। तो अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं क्या चेंज करूंगा अपने आंसर में, तो देखना ध्यान से। अब मैं पुट करूंगा, पिछली बार मैंने x की जगह पुट किया था साइन थीटा, लेकिन अब मैं पुट करूंगा cos थीटा, ठीक है, cos थीटा पुट करूंगा। उससे क्या होगा तो देखते हैं भाई, उससे क्या होगा, सॉल्व करते हैं, इसको पता चल जाएगा अभी उससे क्या होगा। तो जहां जहां पे x है ना वहां वहां पे आ जाएगा cos थीटा। तो यहां पे देखो साइन इनवर्स वैसे का वैसे, 2 वैसे का वैसे, और x की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, cos थीटा। तो ये आ गया भाई cos थीटा, अंडर रूट वैसे का वैसे, 1 वैसे का वैसे, माइनस x की जगह cos और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देते हैं। इस तरीके से भाई यहाँ तक का काम मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया। जहां जहां x था वहां पे मैंने cos थीटा पुट कर दिया। अब क्यों cos थीटा ही क्यों पुट किया, sin थीटा क्यों नहीं किया, वो अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। तो भाई देखो ध्यान से, अब दोबारा से वही बात यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। यहाँ पे देखो भाई दोबारा से, अब दोबारा वही वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा तो मैं इधर का इधर ही रख दूं साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा उसको अपोजिट साइड ले जाऊं तो माइनस हो जाएगा, वो तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो। तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी इस तरीके से। अब एक चीज देखना, क्वेश्चन में यहाँ पे जो मैंने आंसर सॉल्व किया, यहाँ पे ये देखो ये वाली टर्म,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना मेरे पास, तो क्या इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? तो हाँ भाई लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में अब मैं यही करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा? साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा भाई। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने? भाई ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले के थ्रू मैंने ये काम किया। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई 2 वैसे का वैसे, कॉस थीटा वैसे का वैसे, और रूट भी वैसे का वैसे रहेगा, तो ये रूट भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, रूट वैसे का वैसे, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा भाई, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने साइन थीटा को आगे लिख दिया, कॉस थीटा को पीछे लिख दिया, है ना। मल्टीप्लीकेशन में है तो आगे पीछे लिखने से थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन में है आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भाई दोबारा से देखो, ये तो वही फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये तो, हाफ एंगल फॉर्मूला जो अभी ऊपर डिस्कस किया था, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। तो देखो भाई ध्यान से, जो अभी अभी हमने ऊपर फॉर्मूला डिस्कस किया था साइन 2 थीटा वाला, क्या फॉर्मूला था? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो वही वाला फॉर्मूला बन गया। तो इसका मतलब इस पूरी टर्म की जगह में साइन 2 थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? हाँ भाई लिख सकता हूं। तो ये वाला साइन इनवर्स वैसे का वैसे, तो अब अंदर क्या बचेगा भाई हमारे पास? यहाँ पे साइन 2 थीटा बचेगा। तो अब दोबारा से साइन इनवर्स कट जाता है, लेकिन काट के दिखाना नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए अभी मैंने काटा था, लेकिन काट के दिखाना नहीं है आपको, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास? 2 थीटा बचेगा। अब मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, कहाँ से आएगी भाई? यहाँ से आएगी, देखो यहाँ से। इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो देखो यहाँ पे थर्ड नंबर पे इसको सॉल्व करता हूं मैं। मेरे पास मैंने लेट किया था x इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो ये जो कॉस है ना, ये अपोजिट साइड जाके कॉस इनवर्स बन जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकल गई कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। देखो 2 वैसे का वैसे और थीटा की जगह कॉस इनवर्स x। तो भाई क्या ये मेरी राइट हैंड साइड नहीं है? 2 कॉस इनवर्स x हो गया ना प्रूफ, ठीक है, यही तो प्रूफ करना था। तो इसका मतलब भाई ये चीज भी प्रूव होगी, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। तो भाई ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 था, जिसके दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, और मुझे लगता है भाई 100 में से 60% तो अंडरस्टैंडिंग हो ही गई होगी, और उतना मोर देन इनफ है अभी के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझ आना जरूरी नहीं है, ठीक है, इतना भी समझ में आया तो चलेगा, क्योंकि आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे हम लोग। तो ये भाई हमारा सेकंड वाला पार्ट जो था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ही था, बस यहाँ पे हमने x की जगह साइन थीटा नहीं सब्सटीट्यूट किया, कॉस थीटा को सब्सटीट्यूट किया, क्योंकि आंसर कॉस थीटा में लेके, कॉस इनवर्स x में लेके आना था हमको, ठीक है, 2 कॉस इनवर्स x लेके आना था हमको यहाँ पे, ठीक है, ये वाला आंसर। तो इस तरीके से भाई ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है यहाँ पे, ये रहा भाई एग्जाम्पल नंबर 4, और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 भी है, देन हमारे पास आगे और भी है क्या, एग्जाम्पल नंबर 6 भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे करके डिस्कस करता हूँ सारे। देखो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 4 डिस्कस करेंगे, ये रहा भाई, शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। बात सारी की सारी दोबारा से वहीं पे आ जाती है, हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो कुछ नया नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, मतलब ये भी शो क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। बट यहाँ पे ना फॉर्मूलाज थोड़े चेंज हो जाएंगे अब, क्योंकि ये tan थीटा है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो गया, वहां पे साइन और कॉस था, यहाँ पे tan आ गया। तो देखते हैं भाई क्या करना है, अभी समझ में आ जाएगा। पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को ना पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल 4 यहाँ पे लिखते हैं। और क्वेश्चन क्या था हमारा भाई? हमें शो करना था, क्या शो करना था कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स क्या था भाई? 2/11 था क्या? हाँ 2/11, tan इनवर्स 2/11
किसके बराबर है भाई, ये बराबर है tan इनवर्स 3/4 के। ये चीज हमें प्रूफ करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यही क्वेश्चन है हमारा। तो देखो भाई ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये दो टर्म्स गिवन है इस तरीके से, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, और राइट हैंड साइड पे हमें क्या गिवन है भाई, tan इनवर्स 3/4। तो मैं वही काम करूंगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड वाला आंसर लेके आऊंगा। तो भाई कैसे करना है सॉल्यूशन, देखो भाई ध्यान से, फोकस रखना पूरा, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। सॉल्यूशन सबसे पहले मुझे सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखेंगे सॉल्विंग LHS, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था, सॉल्विंग LHS। तो यहां पे मैं LHS को ना नोट कर लूंगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, तो मैंने नोट कर लिया भाई यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लिया। अब क्या करना है भाई, अब देखो यहाँ पे ना एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा आपको, तो फॉर्मूले पे साथ साथ फॉर्मूलाज लिखते रहना है, ठीक है। जब भी आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे ना जब, तो आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूला मेंशन करना है खुद से साइड में, ठीक है, ताकि आपको याद रहे वो। जितना ज्यादा आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे बार बार, उतना ज्यादा आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, उतना ज्यादा आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई ध्यान से, हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे, फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, इस तरीके से थीटा में आ जाएगा, tan इनवर्स के थीटा में, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इस तरीके से ये फॉर्मूला है हमारा। अब इस फॉर्मूले में ना कंफ्यूज मत हो जाना, हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो 11th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इस तरीके से, हमने tan x प्लस tan y का फॉर्मूला पढ़ा था। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, देखो आपको, वो अलग था, tan x प्लस tan y का फॉर्मूला पढ़ा था हमने। वो क्या था, वो ये था, देखो वो था tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये फॉर्मूला था वो। तो भाई इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये देखो ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला है, ये वाला जो 11th क्लास में पढ़ा था हमने। जबकि जो ऊपर मैंने लिखा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है, देखो ऊपर इनवर्स लगा हुआ है यहाँ पे, देखो इनवर्स लगा हुआ है यहाँ पे। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो इसको हमें भूल जाना है भाई, ये हमें नहीं अप्लाई करना, ठीक है। ये जो फॉर्मूला था ये 11th क्लास में हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अप्लाई होता था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में नहीं होता ये अप्लाई। यहाँ पे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखो हमें जो टर्म्स यहाँ पे गिवन है वो इसी तरीके से तो गिवन है, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्म में तो गिवन है ये, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्म में गिवन है ये। तो यही वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला। देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या था, इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। देखो भाई मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, यही तो फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, यही तो है। इस पूरी टर्म की जगह लिख सकते हैं ना tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो यही काम मैंने किया, मुझे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y गिवन था, तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, मैंने उसकी जगह लिख दिया यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो सॉल्व करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो भाई सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा इसका, ये tan इनवर्स तो वैसे का वैसे, और यहां पे क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, न्यूमरेटर में 2 और 11 का एलसीएम 22 आएगा, 22/2, 11 इंटू 1 11, और प्लस यहां पे कितना हो जाएगा भाई 4, ठीक है। तो नॉर्मल एलसीएम लिया मैंने न्यूमरेटर में, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। और डिनोमिनेटर में देखो भाई 1 वैसे का वैसे, और यहाँ पे ना ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, देखो ये वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस क्या बचेगा 1/11 बचेगा। तो इस तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको नीचे वाले पे भी एलसीएम ले लूंगा मैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लेंगे नीचे वाले डिनोमिनेटर का भी एलसीएम ले लेंगे। तो अभी तो tan इनवर्स वैसे का वैसे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/22 हो जाएगा,
11 + 4 15 हो गया ना, तो 15/22। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 11 आएगा एलसीएम, तो 11 - 1 जो कि 10 होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 10/11 लिख देंगे उसको। तो देखो भाई 10 इनवर्स वैसे का वैसे, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा भाई 15/22, और अपॉन में क्या बचा भाई 10/11, इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा भाई, अब मैं ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म, ये वाली, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ध्यान देना, थोड़ा सा इस पे फोकस करना भाई, इस पे अच्छे से फोकस करना है इस पे। तो देखो भाई ध्यान से, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहाँ पे 10 इनवर्स तो वैसे का वैसे, 15/22 भी वैसे का वैसे, और नीचे वाली जो टर्म थी उसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो 11 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, ऐसे करके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करना है भाई, देखो ध्यान से, 11 से 22 को काटा, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भाई ये भी काट देते हैं 5 के पहाड़े से, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है बस। तो अब इसको भाई सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई 10 इनवर्स वैसे का वैसे। न्यूमरेटर में कितना बचा 3, और डिनोमिनेटर में 2 × 2 कितना हो जाएगा, तो भाई 4 आएगा, 4 आ गया भाई आंसर। देखो यही तो लेके आना था राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में यही तो टर्म थी हमारी जो हमें लेके आनी थी, 10 इनवर्स 3/4। तो मतलब फॉर्मूलाज आपको अगर आते होंगे तो आपको फटाफट से जो है आंसर्स निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। शुरू में टाइम लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। फर्स्ट टाइम तो आपको हो सकता है बहुत ही कम समझ में आए, फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। फिर मैं होमवर्क देना स्टार्ट कर दूंगा कुछ दिनों में, अभी नहीं दूंगा होमवर्क क्योंकि मुझे पता है अभी तो अंडरस्टैंडिंग कम है थोड़ी। धीरे धीरे जब मुझे लगेगा कि अब अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी तो मैं होमवर्क भी दूंगा। होमवर्क प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। बातें फिर बहुत स्मूथ हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इन चीजों को रिपीट करना है बस, आपको जितना पढ़ाया उसको बार बार करना है। दोबारा अगर कोई डाउट आता है पूछना है, मैं दोबारा करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो भाई ये अपना एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं बहुत सारे। तो करते हैं भाई इसको भी स्टार्ट, एग्जाम्पल नंबर 5 को। तो इसको बड़े आराम से करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, और आप लोग भी थोड़ा अच्छे से देखना है एग्जाम्पल नंबर 5 को। एग्जाम्पल 5 यहाँ मैं पहले देखता हूँ वीडियो कितनी बन गई है भाई, कितनी ड्यूरेशन की। 40 मिनट की हो गई यार, नहीं इतना ही रखते हैं यार, ठीक है। फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी ना, तो अभी फर्स्ट क्लास है, अंडरस्टैंडिंग कम हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, कम समझ में आएगा। अभी मैंने क्या किया, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 कराया ना, तो आपको रिपीट करना है। एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 दोबारा करना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल 5 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, उसमें 5-6 फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा है वो, ठीक है। हालांकि है इजी, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है भाई, है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अभी के लिए नहीं करते, स्टार्टिंग है अभी जस्ट, तो धीरे धीरे करके समझेंगे चीज़ों को। एग्जाम्पल 5 उसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो 6 होगा हमारा, और एग्जाम्पल नंबर 7। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो होंगे ना वो नेक्स्ट क्लास में सारे ही कवर कर दूंगा, ठीक है। तो 2.2 के सारे एग्जाम्पल अगली वाली क्लास में कवर हो जाएंगे, फिर मैं होमवर्क भी देना स्टार्ट कर दूंगा आपको, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं भाई, ठीक है। इतना अच्छे से रिवाइज कर लेना, अगर डाउट आता है पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में दोबारा समझा दूंगा अगर कुछ भी चीज समझ नहीं आई तो, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करते हैं भाई, टाटा बाय बाय।